नमस्कार। जैसा कि आप लोग कल जानते हैं कि किस प्रकार से जो भी बिहार सरकार शिक्षा विभाग हो या फिर बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद जी के साथ जो भी कल निर्णय लिया गया, जिसमें बीएड वालों को कल बाहर कर दिया गया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, एक ये भी खबर था कि 1 लाख प्लस बिहार में शिक्षकों की बहाली फिर से आने वाली है। प्रारंभिक हो, माध्यमिक हो या फिर उच्च माध्यमिक हो, हर टॉपिक के ऊपर अभी हम बातें करेंगे। आप लोग से निवेदन होगा कि अवश्य जुड़े रहिएगा अंत तक। काफ़ी और एक प्रश्न ये भी आ रहा है कि महिला और पुरुष की जो भी है रेशियो के बारे में भी जिक्र किया जा रहा है, जो कि अभी महत्वपूर्ण है। अभी जो रिसेंटली में बिहार में जो शिक्षक बनने वाले हैं या फिर आगे भविष्य में 8वीं चरण के अंतर्गत जो बनेंगे, उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले आप लोग को निवेदन होगा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा अवश्य। चलिए अब हम आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। देखिए, 1 लाख प्लस शिक्षकों की बहाली फिर से 8वीं चरण के अंतर्गत आ रही है। अब 8वीं चरण में आप लोग का एक प्रश्न उठ रहा है कि सर 8वीं चरण के अंतर्गत जो आ रही है उसमें प्रारंभिक की बात नहीं किया गया है, यानी कि पीआरटी की बात नहीं किया गया। यस, अभी तक के हिसाब से पीआरटी के जिक्र नहीं किया गया, लेकिन 52,000 6 to 8 में भी शिक्षकों की बहाली, जो कि मिडिल स्कूल जिसे कहा जाता है, उसमें आपको देखने को मिलेगा 8वीं चरण के अंतर्गत। उसके बाद जो भी रिक्तियां बचेंगी लगभग 50,000 के आसपास आपको 9th 10th 11th 12th यानी कि माध्यमिक उच्च माध्यमिक में मिलेगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि क्या ये वाकई में आने वाले समय में चुनावी लॉलीपॉप है या फिर वाकई में बहालियां भी होंगी या नहीं होंगी। देखिए, कल जिस प्रकार का निर्णय निकल कर आया कि बीएड वाले अब जो अभी जो पीआरटी जो चल रही है, पीआरटी में खासकर बीपीएससी टीआरई में पीआरटी का रिजल्ट बीएड वालों को नहीं दिया जाएगा। और आने वाले जो समय में जो भी बहालियां होंगी, कौन सी बहालियां, तो ये जो 8वीं चरण की बहालियां होंगी उसमें मिडिल स्कूल के लिए वो योग्य होंगे। अब आप लोग के बीच सबसे पहला प्रश्न उठ रहा होगा खासकर डीएलएड वालों के अंदर कि क्या सर डीएलएड वाले 6 to 8 में शिक्षक बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे अगर वो ग्रेजुएट हैं तो देखिए, ऐसा प्रावधान है कि अगर आप डीएलएड किए हैं यानी कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन किए हैं और अगर आप ग्रेजुएट किए हैं तो फिर आप 6 to 8 के लिए एलिजिबल होते हैं। तो यहाँ पूछने की कोई आवश्यकता भी नहीं था। इस प्रकार का प्रश्न पूछा, मतलब बचपाना वाला प्रश्न हुआ, तो आप भी योग्य माने जाएंगे डीएलएड वालों के लिए। और उम्मीद जताई जा रही है कि 1 to 5 में बहालियां नहीं आएंगी आने वाले समय में, ऐसा लग रहा है। और कभी कहा जा रहा है कि 1,70,000, कभी कहा जा रहा है 1,50,000, कभी कहा जा रहा है कि 1 लाख प्लस शिक्षकों की बहालियां देखने को मिलेगी। लेकिन हाँ, कल ही मैं आप लोगों को बताया था बीपीएससी कार्यालय के अंदर से ही कि लगभग 40,000 या 90,000, ये दो कन्फ्यूजन था। कल ही आप लोग के बीच में जानकारी दिया, जिसमें कन्फर्म हो गया है कि 52,000 6 to 8 मिडिल स्कूलों की यानी कि शिक्षकों की बहाली होगी मिडिल स्कूल में। अब एक प्रश्न उठ रहा है कि क्या सर जो शिक्षकों की जो बहालियां आ रही है इसमें आउट ऑफ स्टेट वाले भी आएंगे आने वाले समय में। देखिए, उस जो 8वीं चरण में भी आप लोगों को समय नहीं दिया जाएगा, जिस प्रकार 7वीं चरण वाले में अभी एग्जाम के प्रिपरेशन करने का समय नहीं दिया गया, उसी प्रकार 8वीं चरण में भी यही सिचुएशन है। देखिए, अक्टूबर में आपको विज्ञप्ति देखने को मिल जाएगी और नवंबर में ही आपका जो भी है एग्जाम ले लिया जाएगा। टीआरई का जो भी एग्जाम है सेकेंड फेज का बीपीएससी द्वारा जो कंडक्ट किया जाएगा वो एग्जाम ले लिया जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अब जो है ये जो 8वीं चरण है उसमें भी समय नहीं मिलेगा। तो जो लोग वाकई में बीएड वाले, खासकर हमारे भाई बंधु है, प्लीज़ आप लोग प्रिपरेशन में लग जाइए, और ताकि बाद में आपको कट ऑफ ना पूछना पड़े। देखिए, जिनका मार्क्स हाई होता है वो कभी कट ऑफ पूछते नहीं है। इसलिए नहीं पूछते हैं क्योंकि उनको मालूम होता है कि हम जो मार्क्स ग्रेस कर रहे हैं 70 नंबर 80 नंबर 90 नंबर जो ला रहे हैं, उतना बहुत कम लोग लाएंगे। और बहुत कम लोग लाएंगे तो श्योर है कि उनका होना ही है। कहने का मेरा मतलब ये है कि आप अभी से ही प्रिपरेशन में लग जाइए, खासकर बीएड वाले, खासकर व्यक्ति। डीएड वाले तो थोड़ा सा कंफ्यूजन में है कि क्या इस बहाली में होगा नहीं होगा, लेकिन बीएड वाले को क्लियरेंस कहा दिया गया है कि ठीक है भैया, आप इस बहाली में पीआरटी में नहीं जा सकते हैं, माध्यमिक कुछ माध्यमिक में जा सकते हैं। आप लोगों का एसटीटी का एग्जाम भी ले लिया गया है। अगर एसटीटी में आप क्वालिफाइड होते हैं तो भैया हाई स्कूल में आप शिक्षक बन सकते हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ बीएड वालों के लिए बहुत बिग अपॉर्चुनिटी है। डीएलएड वालों के अभी सबसे बड़ी बिग अपॉर्चुनिटी है। नहीं तो आने वाले समय में जो पेपर 2 क्वालिफाइड होंगे केवल वही जा सकते हैं 6 to 8 में। अदरवाइज उस समय अभी बीएड वालों को जिस प्रकार बाहर किया गया है, वो समय ऐसा आएगा 8वीं चरण में, उस वक्त डीएलएड वाले घूमते नजर आएंगे। क्योंकि डीएलएड वाले के लिए उस समय एक ही ऑप्शन होगा 6 to 8। जो ग्रेजुएट होंगे, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो ग्रेजुएट भी नहीं होते हैं, पीजी नहीं किए हुए थे, पीजी की आवश्यकता भी नहीं है, ग्रेजुएट नहीं होते और साथ में पेपर 2 क्वालिफाइड भी नहीं होते। बहुत कम लोग जो होता है जो सीटेट में पेपर 2 क्वालिफाइड कर पाता है। खैर, अब हम आते हैं अपने पॉइंट के ऊपर। तो पुरुषों की जगह क्या महिलाओं को और महिलाओं की जगह क्या पुरुषों की जो भी है रिक्तियां वो दिया जाएगा। तो ऐसा खबर निकल कर आ रहा है कि देखिए,
मान के चलते हैं कि आप ईबीसी कोटा से बिलोंग करते हैं, ईबीसी का आप स्टूडेंट है और आपकी रिक्तियां, आपकी जो भी आपने जहां पे जिस भी डिस्ट्रिक्ट का आपने सिलेक्शन किया है, चाहे फर्स्ट हो, सेकेंड हो, थर्ड हो, वहां पे अगर उसी कैटेगरी की महिलाएं आ जाती है तो देखिए पुरुष की जगह महिलाओं का अभी तक के हिसाब से जिक्र नहीं किया गया। अभी की मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूं, पहले ऐसा होता था कि पुरुष की सीट पे महिलाएं आ जाती थी, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अब कहा जा रहा है कि महिलाओं के सीट पर पुरुष आ सकते हैं। जैसे कि आप महिला हैं, अभी जो आप देख रहे हैं, आप एग्जाम्पल इमेजिनेशन कीजिए कि आप महिला है, आप ईबीसी से बिलोंग करते हैं, इमेज कीजिए, मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ कि आप भी महिले हैं, महिला भी देख रही होंगी, तो जो पुरुष समझ रहे हो, जो देख रहे होंगे, वो ये मत समझिए कि मुझे भी महिला बोल रहे हैं। तो देखिए कहने का मेरा मतलब है कि आप पुरुष सॉरी महिला है और आपकी कैटेगरी में कोई स्टूडेंट नहीं मिल रहा है, भैया मैं आपसे बोल रहा हूँ, इधर उधर क्या देख रहे हैं, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप जो है वो महिला है और आपकी कैटेगरी में महिलाओं की जो है तादाद कट ऑफ भी पार नहीं कर पा रही, तो उस स्थिति में वहाँ पे पुरुष जाएगा। मैं ये कह सकता हूं कि जो और ये खासकर जो है अभी हाई स्कूल के लिए निर्धारित किया जाए। हाई स्कूल के कहने का मतलब है कि हाई स्कूलों में महिलाओं की जो स्थिति है वो काफ़ी दयनीय रहती है शिक्षकों की बहाली को लेकर, इसीलिए वहाँ पे ये निर्णय लिया गया है कि खासकर जो सब्जेक्ट की जो टीचर होती है उसमें बहुत सारी रिक्तियाँ खाली रह जाते हैं, इसीलिए ये सब कुछ निर्णय लिया गया है। अब देखिए एक प्रश्न ये भी उठता है कि सर 9 और से लेकर 12 क्लास की जो बहालियाँ आएंगी, ये जो एसटीटी अभी हो रहा है, क्या इसके बाद भी कोई उम्मीद किया जाए? तो नहीं, ये एसटीटी होगा और तुरंत नोटिफिकेशन अक्टूबर महीना में, अभी सितंबर चल रही है, उसके बाद अक्टूबर आने वाला है, आप लोग जानते हैं, उसके बाद जो भी है विज्ञप्ति देखने को मिलेगा। अब जो लोग सीटेट क्वालिफाइड नहीं होंगे उनके अंदर बड़ी बेचैनी होगा कि सर हम लोगों का क्या होगा। तो देखिए मेरे तरफ से प्रयास किया जाएगा, मैं प्रयास ही कर सकता हूँ, किसी भी चीज़ में मैं प्रयास ही करता हूँ, दावा नहीं करता हूँ, तो प्रयास किया जाएगा कि बीटेड कम से कम ले लिया जाए, ताकि जो बिहार के, खासकर बिहार के जो युवा होंगे, क्योंकि बीटेड में बिहार के युवा ही बैठ पाएंगे, तो बीटेड अगर होता है तो बिहार के वैसे युवा जो डीएड कर चुके होंगे तो उनको एक बिग अपॉर्चुनिटी मिल जाए। नहीं तो ऐसा होगा कि जो अभी जो बहालियाँ हो रही हैं इसमें भी पूरा सीट फुल फिलअप नहीं होने वाला है, आप लोग जानते हैं। और 14 तारीख को तो जो अपियरिंग वाले कैंडिडेट है उनका भी रिजल्ट आ ही जाएगा, तो उन लोगों की तादाद बढ़ने के कारण थोड़ा बहुत जल्दी की रिक्तियाँ भर जाएगी, फुल फिलअप हो जाएगा। नहीं तो ऐसा सिचुएशन था कि ये जिस प्रकार अगर अपियरिंग वाले भी बाहर हो जाते, बीएड वाले तो बाहर हो ही गए, तो रिक्तियाँ ही नहीं भर पाता। रिक्तियाँ नहीं भर पाता इसलिए क्योंकि 79,000 रिक्तियाँ है, मिनिमम 75% भी अगर भरता है तो लगभग 55 हज़ार रिक्तियाँ भरना कंपलसरी होगा, और 50-55 हज़ार रिक्तियाँ भरना कोई बच्चों का खेल नहीं है। आपको एक चीज़ मैं बतलाना चाहूँगा कि ये जो शिक्षकों की अभी जो बहालियाँ चल रही है इसमें पीआरटी को लेकर जितनी रिक्तियाँ हैं पीआरटी में, यानी कि 1 से 5 क्लास में, उसकी 5 गुना जो है वो डीएलएड कैंडिडेट है। 10,300 ऐसे स्टूडेंट हैं जो डीएलएड और बीएड दोनों किए हुए थे, वो डीएलएड का सर्टिफिकेट अपलोड किए हैं तो उनको एक्सेप्ट कर लिया गया है। मैं ये कह सकता हूँ कि उन तमाम स्टूडेंट जो डीएड और बीएड करके कन्फ्यूजन में थे कि मेरा होगा या नहीं होगा, डर रहे थे, तो उनका क्लियर हो गया है कि उन लोगों को एक्सेप्ट कर लिया गया है डीएलएड डॉक्यूमेंट को लेकर। अब एक प्रश्न उठता है कि क्या सर 10,300 वाकई में ऐसे स्टूडेंट थे जो दोनों किए हुए थे? तो देखिए मैं तो ये नहीं बता सकता, ये आयोग की तरफ से जो जानकारी आई है वही मैं बताऊंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि अगर इसमें जो व्यक्ति फर्जी हैं वो श्योर पकड़ाएंगे ही। इसलिए पकड़ाएंगे क्योंकि आने वाले समय में फिर से शिक्षा विभाग 2-2 बार वेरिफिकेशन होना है, आप लोग जानते हैं, एग्जाम के पहले रिजल्ट के पहले, रिजल्ट के बाद होना है। सघन जांच सबसे ज़्यादा अगर होगी तो आपको एजुकेशन डिपार्टमेंट करेगी, जो कि के पाठक जी के निर्देश के अनुसार चलेगा। शिक्षा विभाग के पाठक जी के निर्देश के अनुसार ही चलता है, तो ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि वो किस प्रकार के अधिकारी है, किस प्रकार के ऑफिसर है, वो काफ़ी सख्त किस्म के अफसर है, तो वो सही प्रकार से निर्णय लेंगे ही। और आप देखिएगा आने वाले समय में क्या कुछ निकल कर आता है। मैं यही कहूँगा कि महिला के सीट पर अब पुरुष बन सकता है, ये कन्फर्म है। ये 35% महिला को अभी आरक्षित सीट है हाई स्कूल में, जिसमें अब पुरुष भी जा सकते हैं। अगर उस कैटेगरी के महिला नहीं मिल पाती है तो पुरुष उसी कैटेगरी के जा सकते हैं, उसी कैटेगरी के, दूसरे कैटेगरी के नहीं। खैर विशेष जानकारी के लिए आप लोग अवश्य जुड़े हुए रहिएगा। और महिला के सीट पर जो पुरुष को जो कर दिया ना, ये सही किया है, क्योंकि रिक्तियाँ खाली नहीं रहेंगी। ओके, इससे रिक्तियाँ खाली नहीं रहेंगी और वेल एजुकेटेड टीचर बिहार में मिल पाएंगे। और धन्यवाद गवर्नमेंट को और खासकर बीपीएससी को कि इन सब बातों को उन्होंने प्राथमिकता दी। हम लोग बार बार जाकर सजेस्ट किए थे, ये बातों को सजेस्ट ही किए थे, जाकर बताए थे, तो वो लोगों ने एक्सेप्ट किया, एडॉप्ट किया। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि इस प्रकार का निर्णय निकल कर आया है। विशेष जानकारी के लिए द टाइम्स ऑफ भारत को आप लोग सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा। और मिलते हैं फिर कभी, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।